Hello everyone, welcome to learning class. Today our topic is nouns. Nouns and kinds of nouns. What are nouns? Nouns are naming words. वो वर्ड्स जिनके नेम्स होते हैं, नेमिंग वर्ड्स. हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स है, द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस which we see, touch, the things we see, feel. जो भी हम चीजें अपने आसपास देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, आइडियाज सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, वो सभी क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं. इजी वे में, नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, places, animals, things, and ideas. किनके नाम? पर्सन्स के नाम, लोगों के नाम, जगहों के नाम, एनिमल्स के नाम, चीजों के नाम और आइडियाज या फीलिंग्स. जैसे ब्रेव है ना, लव, हेट. तो ये जो हमारे पास आइडियाज और फीलिंग्स होती हैं, इनके नेम्स को हम नाउन्स बोलते हैं. एग्जाम्पल्स लाइक रोहन. रोहन किसी लड़के का नाम है. ऐसे रीटा. और जगह, कोई भी जगह ले लो, दिल्ली. एनिमल हो गया लायन, काऊ. थिंग्स हो गई टेबल. और आइडिया हो गया जैसे लव, हेट, जेलस. तो ये सभी नेम्स है ना. जब हम इनके नेम्स, जब हमारे पास नेम्स होते हैं, फिर हम उन चीजों को समझते हैं कि ये टेबल है, ये रोहन है, ये बॉय है, ये गर्ल है. तो नाउन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर स्पीच, इन identifying the things around us. So nouns are called naming words. Now let's come to the kinds of nouns. अब हम kinds of nouns समझते हैं. kinds of nouns. nouns के बहुत से kinds हैं. पहले हम main kinds समझते हैं. First हम पढ़ेंगे आज there are 5 kinds of noun. How many kinds of noun? 5 kinds of noun. हाँ, आज हम 5 तरह के nouns के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला number 1 is proper noun. Proper noun. पहला होता है proper noun. हम पहले लिख लेते हैं. दूसरा होता है common noun. Proper noun, common noun, material noun, material noun, collective noun, collective noun, and last one is abstract noun. Abstract noun. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स होते हैं. उनको हम डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. तो मेनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. फर्स्ट यू हैव अंडरस्टूड दैट नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. वो नेम्स होते हैं चीजों के, एनिमल्स के, लोगों के, जगहों के, आइडियाज के. तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, ये सभी क्या हैं? नाउन्स हैं. अब let's come to the first kind of noun, that is proper noun. What is proper noun? Proper noun होता है names of particular things, या हम special names बोल देते हैं. Special names या specific names. Specific और special, particular, these are common. अब जैसे special names हो गया, अब जैसे
राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, किसी का नाम राम, किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन के बारे में, कि बहुत से क्लास में बच्चे हैं बट राम जो है वो राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, या फिर राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल पर्सन के बारे में बात की है, दैट इज राम, तो वो प्रॉपर नाउन। जैसे उसमें हम महात्मा गांधी, बहुत से लीडर्स हैं, महात्मा गांधी इज द स्पेशल वन। उसी तरह हम किसी साइंटिस्ट का नाम ले लेते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। साइंटिस्ट बहुत से हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन। देन हम और किसका नाम लेंगे, जैसे हम बोलेंगे जंगल में बहुत से वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा कौन है, लायन है। फ्रूट्स बहुत से होते हैं, उसमें से मैं अगर अपना फेवरेट फ्रूट बता रही हूँ, लाइक एप्पल इज माय फेवरेट फ्रूट, तो मैं एक पर्टिकुलर फ्रूट की बात कर रही हूँ। या फिर हम लिखेंगे मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। सो दीज आर स्पेसिफिक नेम्स, स्पेसिफिक चीजें, स्पेशल नेम्स, पर्टिकुलर नेम्स, वो प्रॉपर नाउन होते हैं। इसी का ऑपोजिट जिसपे हमारे पास कॉमन नेम्स हैं, ऐसे ही नाम है हमारे पास, कोई पर्टिकुलर नेम्स नहीं है। लाइक काउ, काउ ईट्स ग्रास, बॉय, boys are playing, टॉयज, चीजें आ गई, गर्ल, फादर, और हम ले लेते हैं कलर्स। सो दीज आर कॉमन नाउन्स। यहाँ पर हमें बॉयज, बॉयज खेल रहे हैं, बॉयज भी एक नाउन है, नाम है, लड़के, तो हमें पता चलता है वहां पर लड़के हैं। बॉयज में अगर मैं पर्टिकुलर नाम ले रही हूँ किसी का, राम, रोहन, तो वो प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर हमें नेम्स नहीं पता है, वी डोंट नो नेम्स हेयर, कॉमन थिंग्स। अब टॉयज, बहुत से टॉयज होते हैं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर लाइक टॉय कार की बात कर रही हूँ, तो उन टॉयज में से मैंने एक स्पेशल चीज के बारे में बताया, तो दीज आर कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स होते हैं जिनमें हमें पर्टिकुलर नेम्स नहीं पता होते हैं, बट वो भी नाम होते हैं कॉमन चीजों के। कलर्स, कलर्स भी नाम है, रंगों का नाम कलर्स, लेकिन अगर हम उसमें से पर्टिकुलर नेम लेंगे तो बहुत से कलर्स हैं, रेड, ब्लू, येलो। सो दीज आर कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स में सिर्फ नेम्स होते हैं, पर्टिकुलर नेम्स नहीं होते हैं, बस नेम्स होते हैं। नेक्स्ट, द थर्ड वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है ऐसा नाउन, ऐसा नाउन, ऐसे नाउन का नाम, द नेम ऑफ अ नाउन of which so many things are made, so many nouns are made। ऐसा धातु या पदार्थ जिससे बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल, कॉटन, फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर कॉटन। कॉटन भी एक नेम है, ये भी नाउन है। कॉटन से टॉयज बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, मैट्रेस बनते हैं, पिलोज बनते हैं, बहुत सी चीजें, क्लोथ्स बनते हैं। तो ऐसा कोई नाउन जिससे हम आगे बहुत सी चीजें बना सकते हैं, बहुत से नाउन्स बना सकते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट, वुड, वुड लकड़ी से भी बहुत सी चीजें बनती है। प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी बहुत सी चीजें बनती हैं। मिल्क, milk also we can write here, we can make out of milk curd, cheese. Then next one, I will write here gold, copper, you can write silver. There are so many materials of which so many things we can made. So material nouns आगे जो धातुओं के नाम हो, materials के नाम हो। Next one is collective noun. What is collective noun? Collective noun, easy way में you can write group of same things, group of same things or similar things, similar or same is the one word,
ग्रुप ऑफ सेम थिंग, यू रिमेंबर सेम थिंग का ग्रुप होना चाहिए। जैसे बहुत से वुल्फ हैं, भेड़िए हैं, तो उनके ग्रुप को हम बोलेंगे अ पैक ऑफ वुल्फ्स। कार्ड्स खेलने वाले, उसको भी पैक ऑफ कार्ड्स। बुक्स का ढेर लगा है, बहुत सी बुक्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे पाइल ऑफ बुक्स। किसी टीम के प्लेयर्स, कोई बहुत से क्रिकेटर्स है या फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं, तो उनका जो ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पे यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि जो भी हमारे पास नाउन्स हैं जिनका ग्रुप है वो एक ही होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वुल्फ है, एक लायन है, एक फॉक्स है, एक एलिफेंट है, तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। एलिफेंट सिर्फ एलिफेंट का ग्रुप होगा तो उसको एक नाम दिया जाता है। अब जैसे फ्लावर्स का जो एक ग्रुप बनाया जाता है फ्लावर्स का, तो उसको बोलते हैं बुके। हम बुके देते हैं ना, बुके ऑफ फ्लावर्स, है ना। उसी तरह क्लास में स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स मिक्स नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, तो उसको कहा जाता है क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जो वो एक ग्रुप, एक रूम में ग्रुप है स्टूडेंट्स का, तो उसको क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहा जाता है। उसी तरह एक कंपनी में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर उनको कहा जाता है कलीग्स। So collective noun is what? It is group of same things. Same चीजों के ग्रुप को एक नाम दिया जाता है, उसे collective noun कहते हैं। Last one is abstract noun. What is abstract noun? Nouns. Abstract noun are nouns that we feel or experience. We feel or experience. We can't टच और होल्ड दीज नाउन्स। अब जैसे टेबल है तो उसको मैं टच कर सकती हूँ, चेयर को मैं पकड़ सकती हूँ, टॉयज को मैं पकड़ सकती हूँ, देख सकती हूँ। लेकिन जो वुल्फ्स हैं या जैसे कार्ड्स हैं, बुक्स हैं, यहाँ पर जितने भी ये नाउन्स हैं इनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन ओनली फील और एक्सपीरियंस, जिसको हम बस फील करते हैं। अब जैसे मैं लव इज ऑल्सो अ वर्ड, वो भी नाउन है, नेम है। हेट इज ऑल्सो अ नाउन, नाम है। कोई बोलेगा ही हेटेड मी या ही हेट्स मी, तो हम समझ जाएंगे इस वर्ड से, हेट वर्ड से हम समझेंगे कि वो नफरत की बात कर रहा है, लव की बात कर रहा है। तो ये नाम है, इन फीलिंग्स के नाम है ना, फीलिंग्स के नाम है, तो ये भी नाउन हुए। नेम्स होते हैं थिंग्स के, फीलिंग्स के, तो उनको नाउन्स बोलते हैं। लेकिन ये कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इनको हम होल्ड नहीं कर सकते, हम फील कर सकते हैं। लव कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं पे पड़ी है जहाँ हम वहां से जाके ले आएंगे। लव वी कैन फील। हेट को भी हम फील करते हैं कि यार दिस पर्सन डजंट लाइक मी। जेलस इज ऑल्सो अ फीलिंग। कोई बहुत ब्रेव है, ब्रेवरी, बहुत ब्रेव है, डरता नहीं है किसी भी मुश्किल में, तो हम हमें कैसे पता चलता है? उसके एक्शन से, है ना, उसके बिहेवियर से, उसके मैनर से। अगर कोई बहुत प्यार से बात करता है तो काइंड है, तो हमें कैसे पता चलता है? हिज बिहेवियर, कि वो किस तरह से बात करता है, तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, तो हम फील करते हैं ना उस चीज़ को, ये अच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये किसी भी चीज़ से डरता नहीं। उसी तरह कोई मिसबिहेव करता है, कोई बुरा है, तो हम वो भी चीज़ फील करते हैं कि ये जेलस करता है, ये हेट करता है। कोई जेनरस है, बड़ा दयालु है, अपनी भी चीज़ किसी को दे देता है, तो हम उसके एक्शंस या उसकी हरकतों से फील करते हैं उस चीज़ को। तो हम किसी को बताते हैं कि ही इज़ अ जनरस पर्सन। हमने कैसे बताया? बिकॉज हमने उसको फील किया, उस चीज़ को फील किया। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम विच वी कैन फील और एक्सपीरियंस करते हैं। वी कैन नॉट होल्ड और टच दीज थिंग्स।
So have you understood all this? Nouns are naming words. Noun names होते हैं. Almost all the objects and feelings around us are nouns. We have discussed the 5 main kinds of nouns here. First one is proper noun. Proper noun होते हैं specific name, खास नाम. Common noun होते हैं बस names चीजों के, खास नाम नहीं पता होते हैं, सिर्फ names. Material nouns होते हैं of which so many things can made. Materials के नाम. Collective noun is group of same things. सेम चीजों के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द फीलिंग और एक्सपीरियंस ऑफ things or feeling and experience of ideas. So these are 5 kinds of nouns. I hope you understood. Thank you so much.